व्यंजन संधि पहला नियम समझा दिया था। उदाहरण करवाने, यही ना, उदाहरण भी करवा दिए थे तो तुमने किए यहीं तक। ध्यान दे, व्यंजन संधि नियम नंबर 1, प्लस से पहले हलंत व्यंजन संधि, प्लस से पहले हलंत व्यंजन संधि। और पहले नियम में हमने लिखा यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के चे टे ते पे के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण गे घे जय जय, तो बोर्ड पे लिखे, इनको देख के बोल सकते थे। किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण गे घे जय जय डे ढे दे दे बे भे अंतस्थ वर्ण या कोई स्वर आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के, ये नहीं किसी भी नहीं, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, मतलब प्लस से पहले जो वर्ण होगा जिसमें हलंत लगा होगा इन 5 में से कोई एक होगा। ठीक है, और प्लस के तुरंत बाद जो पहला वर्ण वह इन में से कोई एक, वह तीसरा चौथा भी हो सकता है, अंतस्थ भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो ये जो प्रथम वर्ण है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। यही तो हमने लिखा था, 2 उदाहरण मैंने आपको समझाए थे। अंतिम वर्ण प्लस से पहले जो वर्ण है जिसमें अलंत लगा हुआ है, इन 5 में से कोई एक है। उसके बाद आया गए, इनमें से कोई एक है। तो ये प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में, क्या का तीसरा, कै खे गे। ठीक है, अब कै आता है गे भी आता, और शब्द बना था दिग्गज। दूसरा उदाहरण, अंतिम वर्ण प्लस से पहले जो वर्ण है जिसमें हलंत लगा हुआ है इन 5 में से कोई एक, प्लस के तुरंत बाद जो प्रथम वर्ण है इनमें से कोई एक। तो ये तय अपने ही वर्ग के, अब तय का तीसरा तय थे दे, तय याद है दे भी याद आएगा, तय याद है दे भी याद आएगा, लेकिन इस ई से स्वर से पूरा हो जाएगा और शब्द बनेगा जगदीश। यहाँ तक हम कर चुके थे। ठीक है, अब हमारे पास कुछ उदाहरण थे जो आपने किए, उनमें कुछ गलत भी हो रहे थे और कुछ सही भी थे। ठीक है, तो आप मिलाते हुए चलेंगे। कै का तीसरा गए, शब्द बना दिग्गज। ठीक है, तय का तीसरा दे ई से पूरा, प्रथम वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलना है, पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलना है, सामने स्वर है तो पूरा करना है, और यदि सामने व्यंजन है तो आधा छोड़ना है। इतनी सी बात याद रखनी है बस। ठीक है, कै का तीसरा कै खे गे, क्या आधा है गे भी आधा,
जिस वर्ण को आधा लिखा जा सकता है उसे तो आप आधा लिखेंगे, और जिसे आधा लिख ही नहीं सकते उसके नीचे हलंत लगा देंगे। ठीक है, याद रखना। च का तीसरा, च, छ, जय। च याद है, जय भी याद आएगा, लेकिन ऐसे पूरा शब्द बनेगा अजंत। अच बोलते हैं, बताया था मैंने शुरू में, अच संधि, हल संधि। ठीक है, तो स्वर है जिसके अंत में, ठीक है, अजंत स्वर है जिसके अंत में। ठीक है, टे, टे का तीसरा, टे, ठे, डे। टे याद है, डे भी याद आएगा। अब हम डे को आधा नहीं लिख सकते, इसलिए हलंत लगाएंगे। इसे आधा नहीं लिखा जा सकता। गे को हम आधा लिख सकते थे तो आधा लिखा, इससे आधा नहीं लिख सकते इसलिए हलंत लगा दिया। षडगुण, छह गुणों का समूह, छह गुणों का समाहार। देखो, पे, पे का तीसरा, पे, फे, बे। पे याद है, बे भी याद आएगा। शब्द बनेगा अब्ज। किसका पर्यायवाची? जय का अर्थ होता है जन्म लेना। ठीक है, दे का अर्थ होता है देना, और दह का अर्थ होता है धारण करना। जय का अर्थ होता है जन्म लेना, दह का अर्थ होता है देना, दह का अर्थ होता है धारण करना। अब इनसे पहले हमें पानी के पर्यायवाची जोड़ने हैं। इनसे पहले हमें जल के पर्यायवाची जल जोड़ना है। जलज, जल में जन्म लेता है जो वह, सभी कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे, सभी कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे। ठीक है, वही जल जोड़ना है। जलद, जल देता है जो वह, जल कौन देता है? बादल। नल मत लिख देना कि हमको तो नल देता है। ठीक है, अब वही जल जोड़ना है, लेकिन यहाँ छोटी की मात्रा आती है। जल को धारण करता है जो है, सभी समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। अब ये पर्यायवाची याद रखने के तरीके, नियम नहीं है, तरीके हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक प्रश्न तो अधिकांशतः पूछा जाता है, तो क्या आता है कि निम्न में कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अब क्या करता है, तीन में तो जय जोड़ता है, एक में दय जोड़ता है। यही याद रखना है, निम्न में बादल का पर्यायवाची नहीं है, तीन में दय जोड़ेगा, एक में जय जोड़ देगा। तो ये विशेष तौर पर याद रखना। अप बोलते हैं पानी को, जय का अर्थ होता है जन्म लेना। ठीक है, तो किसका पर्यायवाची हो जाएगा? कमल का। समास हो जाएगा बहुब्री। ठीक है, अब यदि यहाँ दय होता, अब दय तो अब्द बनता। अब्द किसका पर्यायवाची है? तो बादल हो जाता। अब्द वर्ष को भी बोलते हैं, अब्द वर्ष को भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये बादल बन गया। अब ये पर्यायवाची में भी पूछा जाता है, समास में भी पूछा जाता है, संधि में भी पूछा जाता है, कहीं भी पूछे। ठीक है, अब हमको पता है यदि समास की चर्चा करें तो बहुब्री में पहुंच गया, संधि में पूछे तो व्यंजन संधि में, दोनों को मिलाकर भी पूछे, वह पद जिसमें संधि और समास दोनों हैं। और जब छोटे उदाहरण होते हैं तब गड़बड़ हो जाती है, तो ये संधि का भी उदाहरण है और समास का भी उदाहरण है। ठीक है, चलेंगे। पै का तीसरा, पै, फै, बै। ऐसे पूरा सुबंत, सुप बोलते हैं प्रत्यय को, प्रत्यय है जिसके
अंत में, प्रत्यय है जिसके अंत में, ठीक है। तय का तीसरा, तय तय तय, ऊ से पूरा, और हम लिखते हैं सदोपदेश। कहीं ने तो लिख भी रखा होगा। सामने जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा आती है। सामने स्वर क्या है, तो ऊ की ही मात्रा आएगी, ओ की मात्रा नहीं आएगी। ये उदाहरण आया था वाक्य शुद्धि में 2 अगस्त 2015 जूनियर अकाउंटेंट में। प्रश्न था, महात्मा के सदोपदेश में ही जीवन का सार होता है। और प्रश्न था कि किस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। अब शुद्ध होता है सदुपदेश, उसने लिख कर दिया सदोपदेश, यहाँ गड़बड़ी थी, ठीक है। तय का तीसरा, द, ऊ से पूरा, तदुपरांत, ये होता है तदोपरांत। ऐसा लिख जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। सामने ऊ है, ऊ की मात्रा लगाएंगे, हम ओ की मात्रा लगा जाते हैं, रोजमर्रा के जीवन में ये बोलते हैं, गलत हो जाता है। सामने जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा आती है। अब सामने स्वर ऊ है तो ऊ की ही मात्रा आएगी, ओ की मात्रा नहीं आएगी, ठीक है। तय का तीसरा, द, ऐसे पूरा, शब्द बनेगा जगदम्बा। किसका पर्यायवाची, दुर्गा का समास। तय का तीसरा, तय तय दे, तय अदय, दे भी अदा। भगवत गीता। तय का तीसरा, दे, उद्घाटन। चलें, यहाँ तक का गलत था किसी का, सब सही थे ना। चलें, कै का तीसरा, कै खे गे, क्या अदा है, गे भी अदा, ई से पूरा, शब्द बनेगा किसका पर्यायवाची, वाक बोलते हैं वाणी को, ईश बोलते हैं स्वामी को। वाणी का देव है जो वह है वाचस्पति, बृहस्पति, गुरु जिसे हम कहते हैं। वागीश, वाणी का देव, वागीसा, वाणी की देवी, दोनों अलग अलग है, याद रखना। वागीस, वाक प्लस ईस, वाणी का देव, वागीसा, वाक प्लस वाणी की देवी, ठीक है। ये सरस्वती है, ये वाचस्पति, बृहस्पति, गुरु जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब प्रश्न नहीं आता है, वागीस का पर्यायवाची नहीं है, वाचस्पति, बृहस्पति, गुरु, सरस्वती। जरूर नहीं सकारात्मक ही प्रश्न हो। आपके सामने तो नकारात्मक प्रश्न भी बहुत आएंगे, लगभग 35%, जिसमें लिखा होगा नहीं है, गलत है, अशुद्ध है, असंगत है, याद रखना। कै का तीसरा, कै खे गे, ऐसे पूरा, दिगंबर, किसका पर्यायवाची, दिक बोलते हैं दिशा को, अंबर बोलते हैं वस्त्र को, दिशा ही वस्त्र हैं जिसके वह बहुब्रीहि समास। हो सकता है बाद में, पर पहले शिव जी, ठीक है। बोर्ड पर हो गया यहाँ तक। टे, टे का तीसरा,
टे ठे डे। टे आधा है तो डे भी आधा, टे आधा है तो डे भी आधा। करो सही। किस किस का गलत था? क्या हम इसे अलंत लगा कर लिख सकते हैं? हलंत लगाते ही राष्ट्र की शक्ल बिगड़ गई। यदि हलंत लगा के लिखा जा सकता तो मैं आपको नियम नहीं लिखा था। रे संबंधी नियम, नियम नंबर 3। टे वर्ग में रे को हमेशा वर्ण के नीचे लिखा जाता है। रे संबंधी नियम, रेफ, रे संबंधी नियम धुंधला सा याद आ रहा है। और ये उदाहरण भी मैंने आपको लिखाया था। राष्ट्र, ट्रक, ड्राइवर, ड्रग्स, ड्रामा, सड्राग, सड्रस लिखे हुए पूरे 52 वर्ण लिखाने के बाद रे संबंधी नींव एक अलग से खोदी थी। 40 मिनट खराब किए थे, आज के लिए ही किए थे। मुझे पता था एक दीवार यहाँ भी बनानी पड़ेगी। अब ये हमारे सामने आ जाता है, विच्छेद कीजिए। तब हमें ये याद नहीं रहता डे आधा है कि रे आधा है। इसलिए मैंने आपको बताया था पैर पड़ा पूरा। ठीक है, मैंने आपसे कहा उसी स्थान पर नींव खोदूंगा जहाँ दीवार खड़ी करनी है। तो धीरे धीरे सब काम आ जाएंगे जो आपने वर्ण पढ़े हैं, जिन्हें हम कहते हैं सिलेबस में नहीं है। अगर उस समय नियम नहीं बताया होता तो आधे से ज़्यादा की समझ में ही नहीं आए। कहाँ से और क्यों ऐसे कैसे लिख दिया, सब हलंत लगा के भी तो हम काम चला सकते हैं। ठीक है, काम नहीं चलाना है। लिखवाएगा तो वो कुछ है ही नहीं। लिखवाएगा क्या? निश्चित क्षेत्रफल का गोला देगा, नीला करो, बाहर आ जाओ। यही तो प्रक्रिया। अब ये आप सबने सही कर लिया खुद ही अभी। षड्राग, 6 रागों का समूह। षड्रस, 6 रसों का समाहार। समूह समाहार दोनों होते हैं, समास में इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। टे वर्ग में रह को हमेशा वर्ण के नीचे लिखा जाता है। अब जरूर नहीं है तोड़ने के लिए ही आए, जोड़ने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तोड़ने के लिए भी आ सकता है, जोड़ने के लिए भी आ सकता है। आपको ये याद रखना है, पैर पड़ा पूरा से चढ़ा था, तो ये रह यहाँ पर पूरा है। हमने इस टे के स्थान पर आधा डे लिखा है। टेट है डे, तो ये आधा है, तो डे भी हमने आधा लिखा है। अब ये नियम है कि टे वर्ग में रे को वर्ण के नीचे लिखा जाता है, इसलिए हम इनको नीचे लिखते हैं। तो ये 2 उदाहरण अधिकांशतः गलत कर रहे थे। ठीक है। क्या का तीसरा क्या आधा है तो बाघ जड़ता, वाणी की जड़ता, चुप्पी साध लेना, कुछ भी नहीं बोलना, मुंह में दही जमा लेना। मुहावरा है, मुंह में दही जमा लेना मुहावरे का अर्थ है चुप्पी साध लेना, कुछ भी नहीं बोलना। ठीक है। क्या का तीसरा गे, वाग देवी, वाणी की देवी। सरस्वती, समास वही बहुबरी। वाक, वाणी, वाणी की देवी। जिस वर्ण को आधा लिखा जा सकता है उसे आप आधा लिखेंगे, जिसे आधा लिख ही नहीं सकते उसी के नीचे अलंत लगाएंगे। ठीक है। चले आगे। तय का तीसरा तय थे दे,
आप दोनों को मिलाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उद्योग दोनों को एक साथ भी हम लिख सकते हैं। फिर बोर्ड पर तय का तीसरा तय थे दे, तय आधा है तो दे भी आधा, शब्द बनेगा करो सही। रे संबंधी नियम, नियम नंबर 2, यदि रे से पहले व्यंजन वर्ण आता है तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के मध्य में बीच में लिखा जाता है। आपने लिखा था प्रकाश, प्रभात, प्रेम, क्रम, भ्रम, भ्रष्ट, भ्राता, ये उदाहरण लिखे हुए हैं आपके पास। अब देखो तय के स्थान पर लिखा है आपने दे, यही तो लिखा है। अब नियम क्या कहता है यदि रे से पहले व्यंजन वर्ण आता है तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के मध्य में बीच में लिखा जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, दे को अलंत लगाकर लिख दिया, फिर गड़बड़ हुई, फिर एक नियम हमसे कहीं ना कहीं चूक हो गई, छूट गया। क्या का तीसरा, 3 गलत हो चुके हैं अब तक, है ना, 2 ही हुए, ये सही था। कितने का गलत था ये, वो है, चलो बहुत है मेरे साथ वाले। क्या का तीसरा गए दिगंत, दिशाओं का अंत, दिशाओं का अंत। क्या का तीसरा, जय क्या का तीसरा, क्या आधा है तो इसे पूरा, वागीश्वरी, सरस्वती, बहुबरी। क्या का तीसरा के और इसे पूरा। फिर बोर्ड पर आओ, दोबारा से एक बार सब। तय का तीसरा तय थे दे, तय का तीसरा दे, तय आधा है तो दे आधा। करो सही। वही नियम नंबर 2, रे संबंधी नियम, रे से पहले व्यंजन वर्ण आता है तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के मध्य में बीच में लिखा जाता है। दोबारा ध्यान दो, ये उदाहरण मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि पटवार मेंस 2016, आरएस मेंस 2018 में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, अब इसका पूछा था, मैं समझा दूं, नहीं समझाऊं, तो तुम आपस में समझाते मेरे धक धक वैसे ही। आपस में मत समझा करो बस, बोर्ड पर आओ। मैंने आपको बताया ये उदाहरण पटवारी आरएस दोनों में पूछा जा चुका है, इसका विच्छेद पूछा गया था, ये दिया हुआ था और ये भी था ऑप्शन में। अब हमें यही याद नहीं था रे में बड़े ऊ की मात्रा आती कैसे, रे में बड़े ऊ की मात्रा लगाते कैसे। पटवारियों के सामने तो ऑप्शन था, उनको तो लिख कर दिया, ये भी लिख कर दिया और ये भी लिख कर दिया। यदि उन्हें थोड़ा सा भी याद है कि बड़े ऊ की मात्रा ऐसे ही लगाई जाती है, ठीक है, तो वो सही कर कर आए थे, नहीं तो वे भी छात्र गलत कर कर आए थे जिनको मैंने पढ़ाया। कारण वही, जब समझने का समय था तो पड़ोसी को समझाने में व्यस्त हो गए और खुद के समय पर गड़बड़ कराए। यही होता है बस एग्जाम में, और कुछ नहीं होता। ठीक है, और आरएस के सामने ऑप्शन नहीं थे, अब उनकी जानकारी में यही नहीं था कि रे में ऊ की मात्रा लगती कैसे, कि छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं। इसमें घुंडी होती है, इसमें नहीं होती, दोनों में अंतर होता है। ये छोटे ऊ की मात्रा है, ये बड़े ऊ की, जबकि प्रश्न में स्पष्ट दिखाई दे रहा है बड़े ऊ की मात्रा है।
और इसी का विच्छेद पूछा है। प्रश्न में दिखाई दे रहा है बड़े ऊ की मात्रा, लेकिन असमंजस ये था कि रे में बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगाई जाए। ठीक है, तो याद रखना। ये भी पूछा जा चुका है। तय का तीसरा, आ से पूरा, जगदानंद। चलेंगे। क्या का तीसरा, गै, क्या आधा तो गै भी आधा। दिग्विजय, आधा वर्ण हमेशा मात्रा के, आधा वर्ण हमेशा मात्रा के। अब हमने गै बाहर निकाल दिया, तो ऐसा लग रहा है जैसे गै पूरा है, और मात्रा ऐसे लग रही है जैसे आधा रहे। यहाँ गड़बड़ी हो गई थी। शुरू से मैंने आपको ये बताया कि आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर ही आता है, तो आधे वर्ण को हमेशा मात्रा के अंदर ही रखना। ठीक है। टे का तीसरा, टे, टे आधा है तो, अब देखो इसे आधा नहीं लिख सकते, इसलिए हलंत लगाना अनिवार्य होता है। ठीक है। षड्यंत्र। क्या का तीसरा, क्या आधा है तो गह भी आधा। सम्यक वाणी, अच्छी है जो वाणी। तय का तीसरा, दे, तय आधा है तो दे भी आधा, लेकिन आ से पूरा। बृहद आकाश, विस्तृत आकाश, फैला हुआ आकाश, बहुत बड़ा। क्या का तीसरा, गे, आई से पूरा। प्राग ऐतिहासिक, किसे कहते हैं, ज्ञात इतिहास से पूर्व का इतिहास। जो इतिहास हमारी जानकारी में है, उससे पहले भी जो इतिहास था वह प्राग ऐतिहासिक कहलाता है। और ये पूछा जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द में, और लिखा हुआ आता है ज्ञात इतिहास से पूर्व का इतिहास। ठीक है, यानी जो इतिहास हमारी जानकारी में है उससे पहले का जो इतिहास है वह प्राग ऐतिहासिक कहलाता है। तय का तीसरा, तय आधा है तो जगत गुरु। चलेंगे, उतार रहे हैं कि मिला रहे हैं, कई तो उतार रहे हैं। क्या का तीसरा, क्या आधा है तो गह भी आधा, क्या आधा है तो गह भी आधा। वाग जाल, वाणी का जाल। वाणी का, यदि किसी प्रश्न का उत्तर, आप इंटरव्यू में पहुंच गए और किसी प्रश्न का उत्तर आपने गलत दिया, तो वहां बैठे बैठे या आवाज करा देते हैं कि सब री दोबारा करना है। फिर वह उसमें ऐसे उलझाते हैं उस वाणी के जाल में जो तुमने गलत दिया है। फिर उसी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे और तुमको खुद को एहसास हो जाएगा गड़बड़ हो गई। इसलिए कहा जाता है यदि प्रश्न का उत्तर नहीं आता है सॉरी बोलो, आगे निकलो। गलत बताने से बढ़िया है मत बताओ, सॉरी नहीं पता, और आगे निकल जाओ। ठीक है। तो वाणी का जाल, क्या का तीसरा, गय, वागदान, वाणी का, तय का तीसरा, तय, थे, दे, तय आधा है तो दे भी आधा। उद्दंड किसे कहते हैं, शरारती। खुद का पर्यायवाची तो हम जानते, सब नया बताया करो। तय का तीसरा, आज से पूरा। जगदाचार्य,
ते का तीसरा ते थे ते ते आधा है दे भी आधा। सदगति अच्छी है जो कर्मधारय समास। च च का तीसरा आ से पूरा आजादी। अब कई ने आजादी लिख दिया। स्वर आदि अच्छा बोलते हैं स्वर को। ठीक है कई ने क्या लिख दिया। एक ने तो करेक्शन ही कराया था मेरे सर इसको ऐसे करो। मैं ठीक है अभी तो लिख फिर बाद में बताऊंगा। ठीक है अच्छा बोलते हैं स्वर को स्वर आदि। चले आगे समास बता दो चल। द्वंद्व समास। आदि शब्द सिर्फ सिर्फ और सिर्फ द्वंद्व में होता है। याद रखना। आदि शब्द का प्रयोग यदि होता है तो सिर्फ द्वंद्व। आगे पढ़ेंगे द्वंद्व के भेद पढ़े थे ना। धुंधला सा याद है। कुछ को तो याद है कुछ तो। चले आगे टे टे का तीसरा टे ठे डे टे आता है तो ऐसे। कितने कहते हैं पहला सही। हाथ खड़ा करेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120। कितने कहते हैं दूसरा सही। 100 200 300 400 700 800 1100 1800। और कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कॉपी में अभी अभी परिवर्तन किया जबकि पता नहीं सही कौन सा है लेकिन परिवर्तन तो किया। हाँ, कितने ऐसा हैं जिन्होंने गलत परिवर्तन कर लिया मतलब पहले ही सही था। अब पहले तो सिर्फ यूं सही था कि हमारी जानकारी में ही बिंदी नहीं थी भूल गए। यही तो था। ठीक है मैंने आपको बताया नियम हमेशा मूल शब्द में लगता है। नियम हमेशा मूल और मूल शब्द में मिलावट नहीं होती। ये दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। इन दो के योग से मिलकर बना है दो के योग से मिलकर बना है तो मूल नहीं है मूल नहीं है तो नियम नहीं है नियम नहीं है तो बिंदी नहीं है। ये उदाहरण पूछा जा चुका है पिछले पेपर में ही। और ये मैंने आपको समझाया भी था जब मैंने वर्ण पढ़ाए थे उत्क्षिप्त वर्ण। तब मैंने आपको ये समझाया था वहां। ये उदाहरण पूछा जा चुका है पटवार मेंस 2016 सब इंस्पेक्टर 2021 दोनों में ये उदाहरण था। और इसके नीचे बिंदी नहीं आएगी और हम यही गलती करते हैं इसके नीचे बिंदी लगा जाते हैं। ये बड़ी गलती हमसे हो जाती है याद रखना। ठीक है डे का तीसरा डे षडभुजा 6 भुजाओं का समूह। दिगु समास। तय का तीसरा दे आ से पूरा। कर्मधारय समास। तय का तीसरा दे आ से पूरा।
त का तीसरा द, सद्भाव। त का तीसरा द, सद्वाणी, अच्छी वाणी। त का तीसरा द, सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार। ये तो थे ना। अब बोर्ड पर हो गया ना यहाँ तक। अब बोर्ड पर आ जाओ। ये तो थी नियम वाली बात, जो कुछ हद तक हमारे समझ में भी आई। ठीक है, अब हम चलते हैं सब्जी मंडी। सब्जी मंडी है, नींबू बिक रहे हैं, आवाज लग रही है एक के तीन, एक के तीन, एक के तीन। सब्जी मंडी है, नींबू बिक रहे हैं, आवाज लग रही है एक के तीन, एक के तीन, एक के तीन। अरे पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में ही तो बदला है, पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में ही तो बदला है, तो सब्जी मंडी है, नींबू बिक रहे हैं, आवाज लग रही है एक के तीन, एक के, पहली बार बेच रहे हैं इसलिए अटपटा लग रहा है। किसी भी काम की शुरुआत पहली बार अटपटी होती है। जयपुर आए, कमरा ढूंढा, मशक्कत के बाद मिला, और 2-4 दिन तो उसी रास्ते से आए गए जिससे कमरा ढूंढा। बाद में तो पता लगा ये भी गली जाती है, ये भी जाती है, और ये भी जाती है, और ये भी पता लगा जयपुर में कोई गली बंद नहीं होती, कहीं से घुसो निकलेंगे तो है ही, बंद तो है ही नहीं, ये स्थिति। ठीक है, लेकिन शुरू शुरू में थोड़ा अटपटा लगा। तो अब पहली बार नींबू बेच रहे हैं इसलिए अटपटा लग रहा है, दोबारा बेचेंगे गारंटी अपने आप बिकेंगे। तो सब्जी मंडी है, नींबू बिक रहे हैं, आवाज लग रही है एक के तीन, एक के। छोटा सा बालक इस आवाज को सुनता है, 1 रुपया देता है, 3 नींबू लेता है, अपने घर चला जाता है। उसकी माँ उसे लड़ती है, नींबू लेकर क्यों आया, ये तो मैं ले आई, वापस करके आओ। जब वापस करेगा तो 3 का 1, 3 का 1। आज तक आपने कभी भी कहीं भी किसी भी सब्जी की दुकान पर यह लिखा हुआ नहीं देखा होगा कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। आलू, गोभी, भिंडी ढेरियां पड़ी हुई और तख्ती लगी हुई है, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, होता है क्या? नहीं, तो वापस भी होगा। 1 के 3 तो 3 का 1, 1 के 3 तो 3 का 1। अपने एक शब्द और सुना था, ब्रह्मास्त्र, जो अपना काम करके ही लौटता था, कभी खाली नहीं आया। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, हनुमान जी अशोक वाटिका, फलों को खा रहे हैं, वृक्षों को उखाड़कर राक्षसों को मार रहे हैं। मेघनाथ जी उनसे युद्ध करने के लिए आते हैं, युद्ध दोनों में बराबर होता है। मेघनाथ जी को गुस्सा आ जाता है कि मैं इंद्रजीत, मैंने इंद्र को भी पराजित कर दिया, एक वानर को नहीं जीत पा रहा हूँ, और अंत में अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं। हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, उन्हें बांध लिया जाता है। आगे की रामायण आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, अब एक ब्रह्मास्त्र हमारे पास भी है, निशाने पर जाकर बैठता है, कभी खाली नहीं आता। क्या है, ध्यान दो। अब हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। प्लस से पहले हलंत होगा यह निश्चित है, प्लस से पहले हलंत होगा यह निश्चित है, और यदि हलंत इन 5 में से किसी एक में होता है तो ये निश्चित रूप से तीसरे ही वर्ण में परिवर्तित होते हैं। इन वर्णों की तो मजबूरी है कि इनको सामने आना ही पड़ेगा। दोबारा मैंने कहा, यदि हलंत इन 5 में से किसी एक में होता है तो ये निश्चित रूप से तीसरे ही वर्ण में परिवर्तित होते हैं। इन वर्णों की तो मजबूरी है कि इनको सामने आना ही पड़ेगा।
मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, यदि हलंत इन पांच में से किसी एक में हो तो आंख बंद कर कर तीसरे वर्ण में बदल देना 100% सही होगा। एक ऑफर भी है, एक के साथ एक फ्री, मार्च ऑफर आज से ही शुरू है ना। एक के साथ एक फ्री। एक नियम आप याद रखो, दूसरा अपने आप याद होता है। कैसे? लिखो नियम नंबर 2। चाय पियोगे? धन्यवाद। देखो, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के, चे, टे, ते, पे के बाद, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के, चे, टे, ते, पे के बाद ने या मैं आए तो ने या मैं आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। ध्यान दो, दोबारा नियम बोल रहा हूं। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के, चे, टे, ते, पे के बाद ने या मैं आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता। अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। मतलब बोर्ड पर आओ, हलंत इन पांच में से किसी एक में, उसके बाद इन दोनों में से कोई एक वर्ण। यदि ऐसा होता है तो ये जो प्रथम वर्ण है अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। हलंत इनमें से किसी एक में होगा, उसके बाद इनमें से कोई एक वर्ण आएगा। यदि ऐसा होता है तो ये प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें में। उदाहरण देखो, अंतिम वर्ण तय, इनमें से कोई एक है। उसके बाद न, इनमें से कोई एक है। तो तय अपने ही वर्ग के, अब तय का पांचवा, तय, थे, दे, ध, अब तय याद है, ने भी याद आएगा। शब्द बनेगा जगन्नाथ। दो चार पांच उदाहरण। चले आगे।
चला आगे। बनाएंगे। पहले वर्ण को पांचवें वर्ण में बदलना है। पहले वर्ण को पांचवें वर्ण में बदलना है। बिना पड़ोसी की सहायता के। आगे बताओ। पहले वर्ण को पांचवें वर्ण में बदलना है। पांच वर्ण याद हैं तो आसानी से उत्तर पर होते हैं, नहीं तो पड़ोसी और पन्नों का सहारा लेते हैं। एग्जाम हॉल में दोनों ही नहीं पाए जाते ना।
5 वर्ण याद है तो आसानी से उत्तर पर है, नहीं है तो गड़बड़ है। पहले से बना रखे हूँ ना। हाँ तो बड़े तो वे देख के नहीं बनाने थे, जो बिना देखे बनाने थे, क्योंकि एग्जाम हॉल में देखने का मौका नहीं मिलता। हो गया? कितने जिन्होंने कर लिए? कितने जिन्होंने जो कर रहे हैं? जल्दी करो, देखो 5 वर्ण में ही तो बदलना है, मैंने लिखा रखे हैं सबके 5 वर्ण आपको। मिलाएंगे। सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सही करते हुए चलना। पहले वर्ण को 5वें वर्ण में बदलना था बस। प्रथम वर्ण को 5वें वर्ण में बदलना है। कै, कै का 5वां, कै, खे, गे, घे। कौन सा? यही याद रखना था। पीछे बिंदी नीचे हलंत, पीछे बिंदी नीचे हलंत, ठीक है। बाकी का अपने स्थान पर। वांग में 100-200 बार उदाहरण पूछा जा चुका है। ऐसा नहीं कि नहीं पूछा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से ही हमारे साथ चल रहा है और बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें पूछा जाता है समास। संधि तो पढ़ते हुए है, अब समास पूछ लिया कि वांग्मय में कौन सा समास है। वाणी से युक्त, करण तत्पुरुष समास। वाणी से युक्त करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास वह पद जिसमें संधि और समास दोनों हैं। तो संधि का भी उदाहरण है, समास का भी उदाहरण है। संधि भी अलग से पूछी जा सकती है, समास भी अलग से पूछा जा सकता है, और दोनों को मिलाकर भी हमारे सामने प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है। टे का 5वां, टे, ठे, डे, ढे। कौन सा? यही याद रखना था, बाकी का अपने स्थान पर। षणमुख, 6 मुख हैं जिसके वह कार्तिकेय। मैंने आपको बताया ये शब्द शुद्धि में पूछा जा चुका है, जूनियर अकाउंटेंट 2015 में। ते का 5वां, ने। ये सबका सही है। तय वाले तो सबके सही हैं, क्योंकि तय का 5वां वर्ण सबको याद होता है, ने। बस ये इसमें तो कोई अड़चन दूर दूर तक नहीं। अब तय का 5वां, ने। 100, 200, 1000, 500 बार ये उदाहरण भी पूछा जा चुका है, कभी उपसर्ग में कभी संधि में, उत प्लस नति। चले आगे। तय का 5वां, ने। तय वाले सबके सही है,
ये मैं आपको बता चुका हूं। उन्मूलन। तय का पांचवा ने। आधा वर्ण हमेशा मात्रा के। ठीक है। जगत, संसार, मिथ्या, झूठा। समास। कर्मधारय। कर्मधारय समास का उदाहरण है। झूठा है जो संसार। टे का पांचवा ऊपर भी हम लिख चुके। षणमास, 6 महीनों का समूह, 6 महीनों का समाहार। तय का पांचवा ने। आधा वर्ण हमेशा मात्रा के, आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर आता है, ये याद है। तय का पांचवा ने। सन्नारी का लिंग परिवर्तन पूछा जाता है। सन्नारी का लिंग परिवर्तन पूछा जाता है, क्या होगा? सज्जन। सज्जन, सन्नारा। हाँ? अब पापा की पत्नी को पापी थोड़ी बोलेगा। हाँ? मेरे को सन्नारा ऐसे नहीं। सज्जन। तय का पांचवा सन मातुर। देखो, कंपटीशन में तुक्के के लिए कोई स्थान नहीं होता। पहले तो 25% सही होने की संभावना रहती थी, 75% गलत की संभावना। 4 ऑप्शन होते थे। ठीक है। जिनमें एक ही सही है, 3 गलत है। अब 5 कर दिए ऑप्शन ही, है ना? अब ऑप्शन आपके सामने 5 आएंगे, याद रखना। छह माताओं का समूह। क्षण मूर्ति। छह मूर्तियों का समूह। तय का पांचवा ब्रह्ममाला, बड़ी माला। कै का पांचवा कै खे गे गए। अभी लिखा आपने पीछे बिंदी नीचे लंत। पीछे बिंदी नीचे लंत। दिशाओं से युक्त। दिशाओं से युक्त। करण तत्पुरुष समास। तय का पांचवा। तय वाले सबके सही हैं। उन्माद। तय का पांचवा उन्नत। कै का पांचवा वर्णिक नीति, प्यार से काम निकाल लेना। कर्मधार है। चले आगे। टे का पांचवा दोनों शुद्ध है। सरनाम। दिगु समास।
ठीक है। ये तत्सम में, ये तद्भव में, शुद्ध दोनों है। टे का पांचवा, ये तत्सम ये तद्भव। टे का पांचवा, आधा वर्ण में समात्रा के। तो बता कैसे हुआ, चल याद कर, थोड़ा सा वजन डाल दिमाग पे, देख के याद आ जाएगा। याद है? जिन शब्दों में री रे और से होते हैं वो अन्य अण्य में परिवर्तित हो जाता है। क्या का पांचवा, वाग नेत्र, वाणी रूपी नेत्र। कर्मधार है समास, वाणी रूपी नेत्र। वाणी ही नेत्र हैं जिनके, एक कोचिंग हुआ करती विवेकानंद, 1985 में खुली थी। बीके जोशी सर थे और जन्मांध थे, कॉलेज में प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटी में, ठीक है, जन्मांध थे। और सब प्रोफेसर, स्क्रीन तो चलाओ, देखो कोई एक तो स्क्रीन बंद कैसे हो गई, है ना। अभी तो सुनने वाली बात है वो सुनो, है ना, देखने वाली आएगी तब तक ये चला देगा। तो उन्होंने कोचिंग खोली, सब प्रोफेसर यूनिवर्सिटी से उनके पास पढ़ाने आते थे, सब ने मिलके ही खोली थी, पर बाद में सब धीरे धीरे निकलते चले गए। वो बेचारे जन्मांध थे, प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने कोचिंग चलाई, खूब अच्छे से चलाई। 2013 में मैंने भी पढ़ाया उनके पास, और सर्दी थी, धूप में बैठे हुए थे, मैं उनकी बगल में जाकर बैठा, मैंने कहा सर नमस्ते, थोड़ा ऊंचा भी सुनते थे। स्वेटर का हाथ लगाया कि आज तो क्रीम कलर का स्वेटर पहन के आए हो, मैं कवक रह गया। गाड़ी में बैठते थे, ड्राइवर अगर भीड़ की वजह से भी रास्ता बदल देता था तो गाड़ी रोक, रोक कहाँ ले जा रहा है, इधर चल। तो शुरू से जब आदत में आ जाता है सब धीरे धीरे, तो वाणी रूपी नेत्र भी हुआ करते हैं, वो सब कुछ पता लगा लेते हैं, ठीक है। सूरदास जी के बारे में यही तो कहा जाता है, जन्मांध, इतना अच्छा चित्रण उन्होंने किया, देखने वाला भी नहीं कर सकता था। हाँ अब बता। हाँ बदल जाएगा दोनों वैसे ही, ये जैसे ऐसे ये हो जाएगा, ये जैसे ऐसे ये हो जाएगा। क्या का पांचवा, पंचम वर्ण याद थे तो आप उत्तर पर थे फटाफट। कई तो पड़ोसी को घूर रहे हैं कि तेरी वजह से मेरा गलत हुआ, पड़ोसी का, मैंने कौन से कहा तू मेरा देख के कर, है, क्योंकि मुझे याद नहीं। जब हमें याद नहीं होता तो पड़ोसी जो कुछ कर रहा होता है वो सही लगता है। मैंने आपको बताया ना, एग्जाम हॉल में विश्व का सबसे बुद्धिमान प्राणी हमारे पड़ोस में होता है, और ये जो कर रहा है वह सही होगा। क्लासरूम में विश्व का सबसे मूर्ख प्राणी हमारे पड़ोस में होता है, सब इसे तो मैं ही समझा सकता हूँ, और हम तुरंत समझाने लग जाते हैं, और वो मान भी जाता है। क्यों मानता है? कि जब तक नहीं मानू तब तक बताता रहे, इसलिए मान लो। दिशा रूपी मंडल, कर्मधार है। जगन माता, तय वाले सबके सही थे। चिन्ह में, चिन्ह में कर देता लीन, उन्नयन, यही तो था ना, यहीं तक तो था। बोर्ड पर आओ, अब बोर्ड पर सभी थानाधिकारी ध्यान दें। रात को, तो पर्ची दे यार, तुम पर्ची लिया ही मत करो यार, क्यों लेते हो पर्ची का जमाना, आज भी चिट्ठी भेजते हो सर जी, गुरु जी, क्या लिखा है? सब वाणी, सदवाणी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। मंत्रिमंडल,
कैसे लिखते हैं? बिंदी लगा कर लिखते हैं। जयद्रथ का अर्थ क्या होता है? जिसने रथों पर विजय प्राप्त कर ली। महाभारत का एक पात्र होता है, महाभारत का एक पात्र होता है। ठीक है। संयुक्त वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण, इनसे पहले न की ध्वनि आती है तो बिंदी आती है। ठीक है। ये सब उदाहरण आ जाएंगे आपके पास, धीरे 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 धीरे, इंतजार करते चलो। ठीक है। मिट्टी मत भेजा करो, पूछ लिया करो तुम तो बस। बोर्ड पर ध्यान दो, ध्यान देना बोर्ड पर, काम की बात है। रात को आंधी आई थी। रात को आंधी आई थी। अब जो सो रहे थे उनके लिए तो कोई भी आ कोई भी जा, क्या फर्क पड़ रहा है ना? रात को आंधी आई थी। आंधी आई तो नींबू ज्यादा गिर गए। नींबू ज्यादा गिर गए तो मंडी में ज्यादा आ गए। मंडी में ज्यादा आ गए तो सस्ते हो गए। जो एक के तीन थे वे एक के, जो एक के तीन थे वे एक के। आया समझ में? आया तो सही। लेकिन साहब अभी अभी आपने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और ये कहा था यदि हलंत इन पांच में से किसी एक में हो तो आंख बंद कर कर तीसरे वर्ण में बदल देना। अब आप पांच में बदले। अभी अभी आपने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और ये कहा था कि यदि हलंत इन पांच में से किसी एक में हो तो आंख बंद कर कर तीसरे वर्ण में बदल देना। अब आप पांच में बदले। अभी भी मैं आपसे कहता हूं, यदि हलंत इन पांच में से किसी एक में होता है तो ये निश्चित रूप से तीसरे ही वर्ण में परिवर्तित होते हैं। यदि मौसम नम हो तो पांचवें वर्ण में बदल देना। दोबारा मैंने कहा है यदि अलंत यदि अलंत इन पांच में से किसी एक में होता है तो ये निश्चित रूप से तीसरे ही वर्ण में परिवर्तित होते हैं। यदि मौसम नम हो तो, नम से अभिप्राय न और में। ऐसा नहीं मैं एग्जाम देने जा रहे थे और बूंदाबांदी हो रही थी और पांचवे में। ठीक है। आया समझ में? दोबारा, सब्जी मंडी है, नींबू बिक रहे हैं, आवाज लग रही है एक के तीन, एक के तीन, एक के तीन, और बहुत अच्छी तरह से नींबू बिक रहे हैं। अचानक बादल होते, बूंदाबांदी शुरू, सब्जी मंडी में भगदड़। तो नींबू तो अभी भी बेच रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, आवाज बदलते हैं और कहते हैं एक के पांच, एक के पांच, एक के पांच। महिला वर्ग के कदम रुकते हैं कि भीग तो गए ले चलो। तो एक के पांच हमने कब किए? जब मौसम नम हुआ। नहीं तो नींबू कैसे बिक रहे थे? सिर्फ नींबू याद रखने। एक के तीन, एक के पांच, एक के तीन, एक के पांच, एक के पांच कब करोगे? नहीं तो नींबू कैसे बिकेंगे? अपने आप बिक रहे हैं ना। मैंने कहा पहली बार अटपटा लगता है, दोबारा तो अपने आप बिकते हैं। सिर्फ नींबू याद रखने। एक के तीन, एक के पांच, एक के तीन, एक के पांच, एक के पांच कब करोगे? नहीं तो नींबू कैसे बिकेंगे? मुझे तो सिर्फ इतना सा बता दो, व्यंजन पच रहे, अभी तो और भी खा सकते हैं, है ना? नियम याद नहीं रखने, सिर्फ नींबू याद रखने। एक के तीन, एक के पांच, एक के तीन, एक के पांच, एक के पांच कब करेंगे? नहीं तो नींबू एक के तीन। बस इतनी सी बात तो याद रखनी है। एक बम्फर ऑफर, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा ऑफर ही ऑफर चले, मार्च का महीना है। ठीक है। लिखो नियम नंबर 3। व्यंजन संधि नियम नंबर, यदि मैं के बाद, मम्मी वाला मैं, यदि मैं के बाद स्पर्श वर्ण आए तो
यदि मैं के बाद स्पर्श वर्ण आए तो मैं को स्पर्श वर्ण के मैं को स्पर्श वर्ण के अंतिम वर्ण में बदल देते हैं। यदि मैं के बाद स्पर्श वर्ण आए तो मैं को स्पर्श वर्ण के अंतिम वर्ण में बदल देते हैं। यदि अंतस्थ ऊष्म या संयुक्त वर्ण आए तो यदि अंतस्थ ऊष्म या संयुक्त वर्ण आए तो मैं को अनुस्वार में बदल देते हैं। यदि अंतस्थ ऊष्म या संयुक्त वर्ण आए तो मैं को अनुस्वार में बदल देते हैं। और यदि और यदि कोई स्वर आए तो और यदि कोई स्वर आए तो दोनों को जोड़ देते हैं। और यदि कोई स्वर आए तो दोनों को जोड़ देते हैं। और यदि कोई स्वर आए तो दोनों को जोड़ देते हैं। दोबारा नियम बोल रहा हूँ, मिलाओ। हमने लिखा है यदि मैं के बाद स्पर्श वर्ण आए तो मैं को स्पर्श वर्ण के अंतिम वर्ण में बदल देते हैं। यदि अंतस्थ ऊष्म या संयुक्त वर्ण आए तो मैं को अनुस्वार में बदल देते हैं। और यदि कोई स्वर आए तो दोनों को जोड़ देते हैं। कुछ बड़ा ही नियम हो गया। ये नियम मैंने आपको समझा दिया, लिखाया हुआ है। जब मैंने आपको व्यंजन पढ़ाए थे स्पर्श व्यंजन, इनसे पहले न की ध्वनि आती है या नाक में से आवाज आती है तो लिखते समय इनके अंतिम वर्ण लिखे जाते हैं। फिर मन में प्रश्न था तो सर हिंदी में बिंदी कहाँ आती है, जिसे अनुस्वार कहते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था अंतस्थ ऊष्म या संयुक्त वर्ण से पहले न की ध्वनि आती है या नाक में से आवाज आती है तो लिखते समय बिंदी आती है, जिसे अनुस्वार कहा जाता है। उदाहरण से याद आएगा, ध्यान दो। मैं के बाद जय आया है, अब जय स्पर्श है। अब स्पर्श कौन से हैं? कम 25 5 वर्ग अंतस्थ ऊष्म संयुक्त आप जानते हैं और स्वर भी आप जानते हैं। ठीक है, अब देखो मैं के बाद जे आया है, स्पर्श है। मैं के बाद जे आया है, स्पर्श है। ठीक है, अब नियम कहता है यदि मैं के बाद स्पर्श वर्ण आए तो मैं को स्पर्श वर्ण के अंतिम वर्ण में बदल देते हैं। मैं को स्पर्श वर्ण के अंतिम वर्ण में बदल देते हैं। मतलब परिवर्तन तो यहाँ होता है लेकिन इसके अनुसार होता है। मतलब मैं के स्थान पर इसका अंतिम वर्ण लिखा जाएगा। मैं के बाद स्पर्श वर्ण आए तो मैं को स्पर्श वर्ण के अंतिम वर्ण में बदल देते हैं। तो इस मैं के स्थान पर इसका अंतिम वर्ण लिखा जाएगा। अब जय का अंतिम वर्ण क्या है? जय छ जय जय। कौन सा? यही याद रखना था, बाकी का अपने स्थान पर।
दोबारा ध्यान दो। मैं के बाद आया है ते, स्पर्श है, 25 में से कोई एक है, तो इस मैं के स्थान पर इसका अंतिम वर्ण आएगा। अब ते का अंतिम वर्ण ते, थे, दे, धे, मैं आधा है तो शब्द बनेगा। ये उदाहरण पहले लिखे हुए हैं आपके पास, मैंने लिखा रखा है, इनको ध्यान दो। उस समय मैंने आपसे कहा डिटेल से लिखेंगे हम संधि में, ठीक है, बोर्ड पर रहना। यदि इस तय के स्थान पर, बोर्ड पर रहना, यदि इस तय के स्थान पर कोई अंतस्थ वर्ण होता तो क्या करते? अनुस्वार यानी बिंदी लगाते। यदि इस तय के स्थान पर कोई ऊष्म वर्ण होता तो क्या करते? अनुस्वार यानी बिंदी लगाते। यदि इस तय के स्थान पर कोई संयुक्त वर्ण होता तो अनुस्वार यानी बिंदी लगाते। यदि इस तय के स्थान पर कोई स्वर होता तो दोनों को जोड़ देते। 10-20 उदाहरण। उतार फिर बताता हूँ ना। चला आगे। यहाँ उत्तर लिख लिए, तुमसे प्रश्न नहीं लिखे गए।
बनाएंगे। सामने स्पर्श वर्ण है तो अंतिम वर्ण में बदलेंगे, अंतस्थ ऊष्म या संयुक्त वर्ण है तो अनुस्वार में बदलेंगे, और स्वर है तो दोनों को जोड़ देंगे। सामने स्पर्श वर्ण है तो उसके अंतिम वर्ण में बदलना है। सामने अंतस्थ ऊष्म या संयुक्त वर्ण है तो अनुस्वार बिंदी में बदलना है, और सामने स्वर है तो दोनों को आपस में जोड़ना है। ठीक है, बनाओ। नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 हमसे कहता है यदि मैं के बाद स्पर्श वर्ण आए तो। अब हमारे जो जिनके समझ में नहीं आए वो बोर्ड पर हैं, जिनके समझ में आ गए वो करते रहे। अब स्पर्श होते हैं ये 25। ठीक है, तीसरा नियम कहता है यदि मैं के बाद, यानी जिसमें अलंत होगा वो तो मैं होगा, मैं के बाद इन 25 में से कोई भी वर्ण आता है, कोई भी वर्ण आता है, तो मैं को इनके ही अंतिम वर्ण में बदलते हैं। मैं के बाद स्पर्श वर्ण आता है तो मैं को स्पर्श वर्ण के अंतिम वर्ण में बदल दिया जाता है। अब मैं के, ये मैं, और मैं के बाद आया है जय। अब जय होता है 25 में से कोई एक स्पर्श होता है, तो इस मैं के स्थान पर जय का अंतिम वर्ण लिखना है। अब जय का अंतिम वर्ण क्या है? जय, छय, जय, जय, ञ। तो हमने इस मैं के स्थान पर तो ये लिख दिया, बाकी का यथावत लिखा। अब मैं के बाद आया है यहाँ तय। तय भी 25 में से कोई एक है, तय भी 25 में से कोई एक, तो इस मैं के स्थान पर इस तय का अंतिम वर्ण आएगा। अब तय का अंतिम वर्ण क्या है? तय, थे, दे, ध। तो मैं के स्थान पर न लिख दिया, बाकी का अपने स्थान पर है। अगर इनमें से कोई होता, ठीक है, या फिर संयुक्त हो, इनमें से कोई होता तो मैं के स्थान पर हम अनुस्वार यानी बिंदी लगा देते, और कोई स्वर होता दोनों को यथावत जोड़ देते। ठीक है, अब बनाओ देख। पंचम वर्ण याद है तो आसानी से उत्तर पर होते हैं। स्वर संधि में मात्राएं काम आती हैं, व्यंजन संधि में प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, तो अंतिम वर्ण याद होना अनिवार्य है। अंतिम वर्ण याद होना चाहिए बस, आसानी से उत्तर पर पहुंच जाएंगे, पड़ोस में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर अंतिम वर्ण याद है तो। भैया एसी की कुछ समस्याएं देखो, इनको बढ़ाओ के घटाओ।
इनको कम ज्यादा कर दिया करो बीच बीच में। हो गया? कितने जिन्होंने बना लिए? कितने जो बना रहे हैं? जल्दी बनाओ। क्या है? तुझे ने क्या तो लिख लेता है यार। गड़बड़ कर रखे। हो गया? मिलाओ। सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सही करते हुए चलना। पंचम वर्ण याद है तो आसानी से उत्तर पर, नहीं तो चल रही है गड़बड़। पड़ोसी को देख, अभी हमको ए एन आर याद नहीं हुए, इसलिए गड़बड़ चल रही है। ठीक है? और ये भी नहीं कह सकते साहब 15-20 साल पहले पढ़े थे, और तो 15-20 दिन पहले ही पढ़े थे और तब भूल गए तो गड़बड़ है। ध्यान देना। मैं के बाद स्पर्श वर्ण आता है तो अंतिम वर्ण में बदलना है। अंतस्थ ऊस में असंयुक्त वर्ण आता है तो अनुस्वार में बदलना है। और स्वर आता है तो जोड़ना है। मैं के बाद जय आया है तो मैं के स्थान पर जय का अंतिम वर्ण। अब जय का अंतिम वर्ण याद होना अनिवार्य है। हम्म? बाकी का अपने स्थान पर। ठीक है? मैं के बाद तय तो तय का अंतिम वर्ण, बाकी का अपने स्थान पर। ये तो सही है सबके। इनकी तो चर्चा हमने की थी। अब देखो, मैं के बाद तय आया है, स्पर्श है, तो मैं के स्थान पर तय का अंतिम वर्ण आएगा। तय का अंतिम वर्ण हम ऊपर भी लिख चुके हैं। शब्द बनेगा संताप। मैं के बाद आया जय, तो मैं के स्थान पर जय का अंतिम वर्ण आएगा जो ऊपर लिखा जा चुका है। मृत्युंजय। मैं के बाद के, मैं के स्थान पर के का अंतिम वर्ण, और के का अंतिम वर्ण पिछले नियम में लिखा था। ठीक है? पीछे बिंदी नीचे अलंत। कार अपने स्थान पर यथावत। ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं के बाद स्वर, और मैं के बाद स्वर आता है तो दोनों को जोड़ देते हैं। शब्द बना समाचार। अब प्रश्न हमारे सामने आता है, समाचार में कौन सा उपसर्ग है?
अब सम एक उपसर्ग है और सम एक उपसर्ग है। अब उपसर्ग तो दोनों है। ये जो उपसर्ग है ये संस्कृत का है, ये जो उपसर्ग है ये हिंदी का है। ठीक है, और सिलेबस में तो दोनों ही है, ऑप्शन में भी दोनों आएंगे, ऐसे नहीं कि एक ही आएगा। ध्यान देना, संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वे संधि युक्त पद बनाते हैं। हिंदी के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग संधि युक्त पद नहीं बनाते, मूल शब्द से पहले स्पष्ट लिखे हुए नजर आते हैं, कोई भी इन्हें आसानी से पृथक कर देता है। संस्कृत के उपसर्ग अलग करने के लिए हमें विच्छेद करना पड़ता है, और मैंने आपको बताया उपसर्ग में संधि के सभी नियम काम करते हैं, प्रत्यय में नहीं। उपसर्ग में संधि के नियम काम करेंगे, प्रत्यय में नहीं करेंगे। ठीक है, तो संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वे संधि युक्त पद बनाते हैं, इन्हें अलग करने के लिए हमें विच्छेद करना पड़ता है, और हम सही विच्छेद करते हैं तो सही उपसर्ग पर होते हैं, अन्यथा गलत हो जाता है। हिंदी के उपसर्ग चाहे विदेशी उपसर्ग, ये मूल शब्द से पहले स्पष्ट लिखे हुए नजर आते हैं, कोई भी इन्हें आसानी से अलग कर देता है। ठीक है, तो ये उपसर्ग है हिंदी का, ये हमेशा मूल शब्द से पहले लिखा हुआ ही नजर आएगा। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मूल शब्द से पहले लिखा हुआ है, आसानी से अलग हो जाएगा, कोई संदिग्ध पद नहीं बनाएगा। लेकिन संस्कृत के उपसर्ग संदिग्ध पद बनाते हैं, हिंदी के उपसर्ग संदिग्ध पद नहीं बनाते। यदि ऐसा नहीं होता तो पहचानना, गड़बड़ हो जाती। ठीक है, तो हम कहते हैं साहब दीर्घ संधि से ये भी हो सकता है, लेकिन उपसर्ग है, हिंदी का है, संदिग्ध पद नहीं बनाएगा, संस्कृत का है, संदिग्ध पद बनाएगा। ठीक है, तो फिर याद रखना। तो यहाँ प्रश्न हमारे सामने आएगा, संसार में उपसर्ग, ऑप्शन में दो, समाचार में उपसर्ग, ऑप्शन में दोनों आएंगे, तो ये नहीं। ठीक है, चले आगे। क्या कब हुआ था? 2000, हाँ, उसमें ये उदाहरण, अच्छा ठीक है, तो डिलीट हो गया था, अभी चल रही है। ठीक है, चल आज मैं देखूंगा, कल मैं बता दूंगा डिटेल से, है ना। अभी अगले नियम में ही बता दूंगा, देखो मेरे पास रखा है पूरा पेपर। ठीक है, तो उप संस्कृत का उपसर्ग है, संधियुक्त पद बनाएगा, हिंदी का है नहीं बनाएगा। ठीक है, चले आगे। मैं के बाद, तो मैं के स्थान पर भय का अंतिम वर्ण, अब भय का अंतिम वर्ण पे, है, पे, भय, संभावना। अब बताओ ये संधि है क्या? संधि में तो परिवर्तन होता है, संधि में तो परिवर्तन होता है। अब यहाँ परिवर्तन हुआ क्या? नहीं, तो ये संधि है क्या? संयोग है। संधि का एक भाग होता है संयोग, ठीक है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, तो इसमें परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। अब बताओ ये संधि है कि सहयोग? संधि के सहयोग, संधि के सहयोग, संधि के सहयोग। पहले संधि वाले हाथ खड़ा करो, 10 20 30 40 50 60। अब संयोग वाले हाथ खड़ा करो, जिनको पता ही नहीं वे हाथ खड़ा करो। हाँ ये ठीक है, ठीक है। और कई तो अनुत्तरित, है ना,
नोटा। आओ बोर्ड पर, ध्यान दो, ये संधि है, ये संधि है। हमने इस मैं के स्थान पर इसका अंतिम वर्ण लिखा है, हमने यथावत नहीं लिखा है, हमने इसका अंतिम वर्ण लिखा है, और ये इत्तेफाक है कि इसका अंतिम वर्ण यही होता है, याद रखना। ठीक है, अगर ये संयोग होता तो यहाँ नियम काम नहीं करता, फिर दोनों यथावत जुड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ परिवर्तन किया है, इसके स्थान पर इसका अंतिम वर्ण लिखा है, और ये इत्तेफाक है कि यही होता है। ठीक है, मैं के बाद क्या है? भयंकर को और भी भयंकर बनाया जा सकता है। बना सकते हैं ना। मैं के बाद थे, खूब आते हैं, आते नहीं क्या हैं? एक ही आएगा, दो क्यों आएंगे? हैं? एक ही तो आएगा, दो थोड़ी आएंगे, कि मामा जी बात पहना रहे हैं, है ना? तो भाई मामा जी के बातों, मामा जी ने क्या किया कि भाई अपनी बहन का जो पति था उसको वो अपने पहनाए, और लड़का रूठ जाए मेरे पापा को तो पहनाया ही नहीं, तो बेटा तेरे पापा भी यही है, तो लिखेगा तो दोनों में से कोई एक, दो क्यों लिखेगा? या तो वो ये लिखेगा या ये लिखेगा। ये तो मैंने बताया, फॉन्ट अलग अलग जैसे लिखते थे, ये है, और ये लिखा हुआ नजर आता है, इसलिए तो कहा जाता है हिंदी में अधिकांशतः जो वर्ण आधा दिखाई देता है वह पूरा होता है, जो पूरा दिखाई देता है वह आधा होता है। आगे और चर्चा करेंगे। मैं के बाद दय, दय का अंतिम वर्ण। 2005 वाले पेपर में संधि का ही विच्छेद पूछा था, संधि का ही विच्छेद पूछा था। मैं के बाद न का अंतिम वर्ण। किन्नर। राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, हुआ था या नहीं? तो राम जी के साथ वन और किसने काटा? सीता माता ने, लक्ष्मण भ्राता ने, और राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो सब अयोध्या वासी उन्हें छोड़ने के लिए गए थे, वापस नहीं आ जाए, छोड़ने के लिए गए थे। और जब वो केवट की नाव पर सवार हुए तब अयोध्या वासियों से कहा कि सब नर नारी अपने अपने घर लौट जाओ, मेरा वनवास शुरू। और 14 वर्ष बाद जब लौट कर आए तो उसी नदी के तट पर इनको पाया। इनको देखकर अचंभित रह गए कि कैसे, कि महाराज जब आप बन गए थे तब आपने अयोध्या वासियों को आदेश दिया था कि सब नर नारी अपने अपने घर लौट जाओ, तो नर हमें नर में नहीं मानते, नारियां हमें नारियों में नहीं मानती। आज तक हमारे लिए आपका कोई आदेश नहीं है, आपके आदेश की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। यदि आपका आदेश है तो वापस लौट जाते हैं, आपका आदेश है तो यहीं रहेंगे। तब राम जी इनको अपने साथ लाए थे, तो इन्होंने भी नदी के तट पर 14 वर्ष व्यतीत किए थे। ठीक है, मैं का पांचवा। मैं के बाद आया रे, और रे क्या है? अंतस्थ। ये रे ले रे। तो मैं के स्थान पर अब ये अनुस्वार कहाँ आता है ये याद रखना, क्योंकि ये बिंदी की शक्ति बहुत है। कई ने तो रह के ऊपर लगा रखी है, कई ने दोनों के बीच में लगा रखी है। ये समझने वाला समझता रहे कहाँ लिख रहा था, पहले वाला सही था तो पहले लिख रहा था, बाद वाला सही था तो। ये भी गड़बड़ बहुत होती है यहाँ बिंदी को लेकर, हिंदी में बिंदी की शक्ति बहुत है। मैं के बाद जय, तो मैं के स्थान पर जय का अंतिम वर्ण। अब अंतिम वर्ण याद होना अनिवार्य। मैं के बाद वह, अब वह अंतस्थ है तो फिर अनुस्वार।
यदि सामने वह होता है तो अनुस्वार की ध्वनि मैं की ही आती है, बाकी के सब में न की आएगी या नाक में से आवाज आएगी। लेकिन सामने यदि वह होता है तो उसमें ध्वनि मैं की ही आती है, ये याद रखना। ठीक है। संवर्धन, संवर्धन नहीं, सामने वह है। सामने जब वह होता है तो ध्वनि हमेशा मैं की आती है, बाकी के सब में न की आती है, नाक में से आती है। सामने वह, फिर अनुस्वार, संवेग नहीं, संवेग। ठीक है। सामने से तो सर सब तुम तो नहीं बता रहे कि अब वर्ण आधो वर्ण मात्रा के अंदर आए तो आयो ना है संजीवनी में। मात्रा छोटी की होती तभी तो आता। अच्छा साहब। और बड़ी, अब एक ही मात्रा होती तो ऊपर गई मात्रा, तो फिर बीच में कैसे लाते। ये सब वही पूछ रहा हूँ मैं। आगो समझ में। ठीक है साहब। ना आयो तो बता, दोबारा बता दो। ए लल्लू, इतनी सी बात समझ में नहीं आ। ये ये मात्राओं का स्थान है, ये आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है। मात्राओं का स्थान है आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है। ये मैंने मात्राओं मतलब, यदि मात्रा छोटी की होगी तब उसे हम अंदर लेंगे, और मात्रा ही जब पीछे है, तो फिर उसमें तो अंदर आ ही नहीं सकता। मात्रा ऊपर ही होती तो भी नहीं आ सकता, नीचे रह जाती तो भी नहीं आ सकता। जब ये पहले मात्रा होती है, जैसे छोटी की मात्रा होती है, तभी ये अंदर आती है, नहीं तो अंदर नहीं। ठीक है। सामने बिंदी का याद रखना कि शक्ति बहुत है। सामने न। ठीक है। तो न का अंतिम वर्ण आप देख, ये अंदर आया ना, आया या नहीं, आ गया। आधा वर्ण है, मात्रा के अंदर ही आया है, क्योंकि मात्रा छोटी की है। बड़ी की होती तो मात्रा फिर इधर हो जाती, ये अलग रह जाता। ठीक है। मैं के बाद च, च का अंतिम वर्ण। अब अंतिम वर्ण याद नहीं है तो ही गड़बड़ है, याद है तो फटाफट उत्तर है। मैं के बाद के, शंकर को और भी भयंकर बना दो। ठीक है। मैं के बाद दे, अब दे का अंतिम वर्ण ते थे दे दे। मैं के बाद के का अंतिम वर्ण, पीछे बिंदी नीचे हलंत। मैं के बाद वह, अनुस्वार, संवेदना, संवेदना, संवेदना नहीं, ध्वनि किसकी आएगी, मैं की। ध्वनि किसकी आएगी, मैं की। ठीक है, याद रखना। चले, सामने स्वर जोड़ दो। ठीक है। सामने गए तो गए का अंतिम वर्ण, सामने के अंतिम वर्ण, एक विकल्प भी होता है याद रखना, जिसमें हम अनुस्वार लगा सकते हैं। ये विकल्प होता है तब जब ये ऑप्शन में नहीं होता। तब मैंने बताया ना, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार यानी बिंदी लगा सकते हैं, मतलब काम चला सकते हैं। कब, जब ये नहीं होंगे, जब ये नहीं होंगे तब ये काम करेगा। मैं के बाद से फिर बिंदी,
इसी को ध्यान रखना है, बस ये खिसकती बहुत है। देखो बोर्ड पर आओ एक बार। यदि आप समय रहते बिंदी लगाते हैं तो हर बार सही होता है। समय रहते मतलब पहले आपने ये सह लिख दिया और लगा दी बिंदी, उसके बाद लिखा बाकी का, हर बार सही होगा। हम क्या गलती करते हैं, पहले पूरा शब्द लिखते हैं और फिर बिंदी लगाते हैं, कहाँ लगेगी पता नहीं, इसलिए बिंदी खिसकती है। समय रहते बिंदी लगाओ, पहले आपने ये लिख दिया और यहां तक का काम कर दिया, अब जो कुछ है वह सब बाद में लिखो, हर बार सही होगा। ठीक है। मैं के बाद वह संवाद, न बोलेगा क्या, संवाद। ठीक है। मैं के बाद है, उस में है, ये बिंदी याद रखना, खिसकती बहुत है। चले आगे। संयुक्त वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है, और ग का अंतिम वर्ण। बोल दे। हैं, संहार होगा ना, नाक में से, नाक में से ध्वनि आएगी संहार। अब बोर्ड पर आओ। बम्पर ऑफर, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, और वो ये कि इस नियम का एक भी उदाहरण आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब इससे बड़ा ऑफर नहीं हो सकता। तो सब क्यों हमारी और आपकी 40 मिनट खराब की, सिर्फ इसलिए कि सम एक उपसर्ग है और सबसे अधिक संदिग्ध पद बनाता है, और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उपसर्ग के। और मैंने आपको बताया उपसर्ग में संधि के सभी नियम काम करते हैं। प्रश्न पूछा गया था संसार में कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन में सम भी था और सन भी था। अब ध्वनि भी न की आ रही है, ध्वनि भी न की आ रही। ये जो बिंदी होती है जिसे हम अनुस्वार कहते हैं, ये मैं के स्थान पर होती है। संस्कृत में एक सूत्र होता है मो अनुस्वार है, जो कहता है मैं का अनुस्वार बनता है। ठीक है। यहाँ तो सिर्फ ध्वनि न की आ रही है। 3 मार्च 2020 को एक पेपर हुआ था कृषि पर्यवेक्षक का, वहां इसमें उपसर्ग पूछा था। यहाँ तो सिर्फ ध्वनि न किया, यहाँ तो न लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और उपसर्ग सम होता है, सन उपसर्ग ही नहीं होता। तो उपसर्ग में संधि के सभी नियम काम करते हैं। तो इन सब की चर्चा तो हम उपसर्ग में भी करेंगे, लेकिन उपसर्ग तभी समझ में आएंगे जब संधि पता हो, क्योंकि उपसर्ग में संधि के सभी नियम काम करते हैं, प्रत्यय में नहीं करते। तो संधि को लेकर यहाँ से कोई प्रश्न कभी नहीं पूछा गया, आगे भी कोई संभावना नहीं है, लेकिन उपसर्ग से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और हम सही विच्छेद करते हैं, सही उपसर्ग, अन्यथा गलत हो जाता है। ठीक है। चौथा नियम, तीनों नियम आप पढ़कर आएंगे ढंग से तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, याद रखना। ठीक है। आज इतना ही।